हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों स्वागत करते हैं और आपको हम आज क्लास 10th के टॉपिक को पढ़ाएंगे बच्चों। और अच्छी तरीके से आइए समझिए, 5 मिनट के कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा बच्चों, और कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें, और आसानी तरीके से हम क्लियर समझा देंगे बच्चों आपको। आइए देखिएगा, आज हमारी टॉपिक होगी इंस्ट्रूमेंटा खुलता और बंद कैसे होता है, इसकी भूमिका क्या चीज है। आइए बच्चों प्यार से इसको देख लेते हैं इस टॉपिक को। देखिए ये क्या चीज है बच्चों, स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चों, देखिए लिखा है। अब यहाँ पर पता है कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, जिनको हम स्टोमेटा कहेंगे। क्या कहते हैं, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं या माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रंध्र कहते हैं। और ये रंध्र की भूमिका क्या चीज है बच्चों, जमीन से जो जल जाता है ऊपर है, पत्तियों द्वारा वापस क्या होता है, भाप बन के क्या होता है, उड़ जाता है। वाष्प बन के क्या होता है बच्चों, उड़ जाता है। वाष्प बन के जो होता है ये उड़ जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से पत्तियों में जाती है और पत्तियों से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, सभी लोग जानते हैं। तो रंध्र की भूमिका क्या चीज है, गैसों के आदान प्रदान में, गैसों के आदान प्रदान में, वाष्पोत्सर्जन में, इसकी ये क्या चीज है बच्चों, भूमिका है। आइए फिर इसके बाद देख लेते हैं कि ये बंद कब होता है और ये खुलता कब है, इसके बारे में भी डिटेलिंग कर लेते हैं। पहले इसको देखिए आप, ये स्टोमेटा है। और स्टोमेटा में क्या चीज है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें बैटरी नहीं है। दिक्कत ये है, मुझे बहुत ही फास्ट बनाने हैं इस लेक्चर को। यहाँ पर देखिए ये रंध्र है। रंध्र को हम देखते हैं इन पत्तियों में कि ये रंध्र है। रंध्र के अंदर देखिएगा, यहाँ पर रंध्र के चारों तरफ क्या है, बाहर की तरफ जो है कौन सी कोशिका है, रक्षक कोशिका, जिसको गार्ड सेल बोलते हैं। ये स्टोमेटल पोर है, रंध्र का छिद्र है। अब इसके बाहर की तरफ कौन सी सेल है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक है। यहाँ पर सहायक कोशिका होती हैं। कौन सी कोशिका होती है बच्चों, ये सब क्या होती है, सहायक कोशिका होती हैं। सहायक कोशिका क्या होती है बच्चों, सहायक कोशिका होती है। ये अपनी सहायक कोशिका है, ठीक है। अब देखो ये चीजें देख लिया ना आपने, बाहर सबसे सहायक कोशिका, अंदर जो गार्ड सेल है या गेट सेल बोलिए, और उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये खुलता और बंद कब होता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। खुलता और बंद कब होता है, रंध्र का खुलना और बंद होना। रंध्र खुलता बहुत ही आसानी, इजी टॉपिक से है। क्या चीज है, रंध्र कैसे खुलता है और रंध्र कैसे बंद होता है। देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए रंध्र है, ये क्लोज स्टोमेटा है, स्टोमेटा बंद है। अब इसको खुलना है तो कैसे क्या होगा, इसके अंदर पानी जाएगा, और जैसे ही पानी जाता है ये फूल जाता है। आपका दिन में क्या होता है, ये खुल जाता है। यानी पानी जब स्टोमेटा, आप जब पानी का गार्ड सेल में पानी भरता है तो स्टोमेटा खुल जाता है, और गार्ड सेल से जब पानी निकल जाता है तो स्टोमेटा क्या होता है, बंद हो जाता है। आपको क्लियरली मैंने ये समझा दिया। अच्छा ये बताइए, गॉड सेल कौन है। गॉड सेल वो होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान इनमें पानी की आवश्यकता होती है। और जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, और यहाँ से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ से, समझ में आ रही है? यहाँ से क्या होता है, वाटर अंदर की तरफ जाता है, और वाटर अंदर की तरफ जाता है तो जैसे ही इसमें वाटर अंदर तक घुसता है, ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं, और स्टोमेटा आपका क्या हो जाता है, यहाँ स्टोमेटा देखिए, स्टोमेटा क्या होता है, खुल जाता है बच्चों। तो ये चीज टॉपिक है, और अच्छी तरीके से मैंने आपको क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया, समझा दिया। और ये आप भूलिएगा मत, स्टोमेटा क्या चीज है। अब ये पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें ही तो हम रंध्र कहते हैं, भूलना मत। और एक अच्छा सा लेक्चर है, छोटी सी टॉपिक है, मैंने तुम्हें समझाया, और इस टॉपिक को तुम्हें भूलना नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। स्टोमेटा कब खुलता है, स्टोमेटा कैसे बंद होता है, जब गार्ड सेल में पानी भरता है स्टोमेटा खुल जाता है, गॉड सेल से पानी बाहर जाता है स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये चीजें ध्यान देखना, गॉड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, गॉड सेल के बाहर क्या होता है, सहायक कोशिका होती हैं, एसेसरी सेल्स होती हैं। बात को समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आई, समझ में आ रही बात ना। अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर तुम्हें क्लियरली समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया